हे गाइस, दिस इज अंतिमा एंड होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है फाइनली ना, आज विसर्जन का दिन है। तो बड़ा आई हैव नो वर्ड टू मेंशन दिस फीलिंग। बड़ा अजीब लग रहा है, बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि इतना इमोशन है ना, ऐसे जैसे मेरा खुद का बच्चा होता है वो कहीं जा रहा होता है, वैसा वाली फीलिंग आ रही है। क्योंकि बाकी तो मेरे घर में गेस्टों का आना जाना कम है, बट बहुत ही ज़्यादा मैं रात भर सोचती रही कल गणपति जी चले जाएंगे तो पूरा घर ऐसे रहेगा। और तबीयत मेरी अभी भी ठीक नहीं है, आप देखिए आंखें मेरी पूरी स्वेलिंग हो रही है एक्चुअली आंखों में मेरे। मैं जाऊँगी आज डॉक्टर के दोबारा से। तो सारी तैयारी हो गई है, मैं अभी जा रही हूँ भावना के घर, क्योंकि उनके भी गणपति विसर्जन है आज और हमारे भी दोनों के काम ज़्यादा है, हौच पौच ज़्यादा है। रिद्धिमा स्कूल चली गई है और अभी मेरे हस्बैंड जो है शावर लेने गए हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा करूँगी मतलब विसर्जन। तो तब तक मैं क्या है कि जो भोग है वो मतलब तैयार हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि भावना के गणपति जी को भी भोग खिला कर आती हूँ, आज वो भी अपने घर चले जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा था खुद के फ्लोर पे, ट्रस्ट में बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। पहले कोई बात नहीं, देखो उनको भी जाना ही है, वो जाएंगे, माता रानी आएंगी, दिवाली आएंगे, लॉट्स ऑफ अदर फेस्टिवल। इनसे इनके आने से खुशियाँ आती हैं और जो रिवाज है वो भी अपने घर जाएंगे। मेहमान आते हैं तो उन्हें जाना ही होता है। तो चलिए चलते हैं और थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। तो अब मैं भोग की थाली लगा रही हूँ। ये है आलू और शिमला मिर्ची की सब्जी, ये है छोले की सब्जी मतलब चना नारियल डाल के बिल्कुल ड्राई, जैसा कि आपको मैंने कल ही बताया था, मैं खट्टा नहीं बनाती हूँ, आज के दिन मेरा फास्ट होता है। ये है खीर सेवइयों की और थोड़ा सा इसके ऊपर ड्राई फ्रूट। जस्ट ड्राई फ्रूट भी ना काजू या बादाम ही ऐड कर सकते, किशमिश वगैरह तो कर नहीं सकते, खट्टी होती है। तो ये बहुत सारा ड्राई फ्रूट, एक बनाना और छोटू छोटू सी स्पेशल पूरी गणपति बप्पा के लिए। मैं पूरी रात ट्रस्ट में आज है ना ये सोचकर सो नहीं पाई कि कल बप्पा चले जाएंगे। इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था ना। खैर कोई बात नहीं, देखिए उन्हें भी जाना ही है, लेकिन बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आई, सबको खूब सारी ब्लेसिंग्स और हमें भी बहुत सारा प्यार, ब्लेसिंग, खुशी, हेल्थ देकर जाएं और अगली बरस जल्दी से आए। तो देखिए ये भोग की थाली जो है मैं भावना के गणपति जी के लिए तैयार किए, उन्हें खिला के आती हूँ। कि इतने दिन जो है हम लोगों ने साथ साथ किया है और आप जानते हो हम बहुत से दोस्त भी हैं और नेबर्स भी हैं। तो चलिए आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। तो भाई सबसे स्पेशल भोग भावना लाई है, लड्डू आज। हाँ, वो भी इतने सारे। कल से हमारे कान्हा जी ना यहीं बैठे हुए, उनका बोला मैं जाऊंगा नहीं, यहीं सोए। इतना अच्छा लग रहा था ना, ऐसा इमोशनल फीलिंग आ रही है नहीं कि भाई मेरे को तो सच्ची रात भर मैं यही सोचती रही कि कल से खाली खाली हो जाएगा घर, बिल्कुल 2-4 दिन बहुत अजीब लगेगा, बहुत ही अजीब लगेगा। और ये भावना के गणपति जी बड़ा अच्छा लग रहा था ना, एक बार इधर एक बार इधर। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये देखो नन्नू, बहुत अच्छी फीलिंग थी। खैर कोई बात नहीं, अब माता रानी आएंगी फिर अगले साल जल्दी जल्दी फिर आएंगे गणपति बप्पा। इनके साथ खुशियाँ आती हैं, खैर त्यौहार शुरू होते हैं, सब कुछ इनके बिना कुछ भी नहीं होता, इसी वजह से सबसे पहले इन्हीं को घर बुलाया जाता है। तो देखिए फिर किचन में मैं घुस गई भावना के, तो उनकी सिस्टर बना रही थी पूरियाँ और बनाया था भावना ने छोले, रायते, पुलाव, पूरी और लड्डू। तो ये सब उन्होंने मतलब बनाया था भोग में, ये देखिए। और जैसा कि आपको पता है मैंने आज खट्टा बनाया नहीं था और ये था रायता। तो मेरे को ना रायता इस तरीके से करने में बहुत मज़ा आता है, बच्चों जैसे। तो मैंने इसको थोड़ी देर ऐसे किया। तो ये था उनके यहाँ का खाना। तो रिद्धिमा और मेरे पति देव और मैं इनवाइट थे
मैं खट्टा खा नहीं सकती थी, तो मैं गई नहीं थी। तो उसके बाद मैं आ गई अपने घर। जैसा मैंने आपको कहा था, जब मैं भावना के जा रही थी तब मैंने आपको कहा था कि मेरे हस्बैंड जो है शावर लेने गए हैं। तो उसके बाद क्या है कि हम लोगों ने की पूजा। और रिद्धिमा जैसा आपको पता है कि स्कूल गई हुई थी, तो इसी वजह से वो आपको नहीं दिखेगी आज के ब्लॉग में। बाकी मैं और मेरे पतिदेव दिखेंगे। तो मैंने बोला आप मतलब ये कपूर वपूर जला के दो, मैं आरती करती हूँ और आप भोग लगाना, दोनों काम करना। देखो यार, हम लोग को जैसा आता है ना हम वैसा ही कर लेते हैं, ऐसा कोई ऐसा नहीं है। बस मुझे इतना पता है कि भगवान से आपका डायरेक्ट दिल से कनेक्शन होता है, बस दिल से और खुशी से आप जो करो वो स्वीकार कर लेते हैं। तो मेरे पतिदेव भोग लगा रहे हैं, मतलब खाना उन्हें खिला रहे हैं, और मैंने आरती की। और हमारे घर की गायक भी मैं ही हूँ आरती की तो इसी वजह से और सॉरी फॉर वॉइस, अभी भी मेरा तबीयत ठीक नहीं है और गला ठीक नहीं है, तो इसीलिए। तो बस इसी तरीके से अच्छे से आरती की, माफ़ी मांगी गलती हुई हो तो, और बोला रिद्धि सिद्धि दे के जाएँ, अगली बरस जल्दी आए, सबको खुश रखें। और थोड़ा सा गुलाल, गुलाल नहीं था, थोड़ा सा कलर था, उसी से काम चलाया। एग्जैक्टली मतलब हम भूल गए ना, एक एक लिस्ट बना के नहीं जाते हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो इसी चक्कर में। तो बस ये लास्ट में चावल चारों तरफ डालते हैं, और बस फिर मैंने भी भोग लगाया। और फिर यहीं से आरती के बाद ही ना हम लोग सीधा, मतलब मैंने ऐसा ही देखा है, और जिस दिन से पूछा तो विश मांगी, मेरे पतिदेव ने मांगी बप्पा से जो मांगना था। मेरी लिस्ट थोड़ी लंबी थी तो मैंने भी अपनी लिस्ट मतलब बप्पा से बोला, तो क्या हो गया, जो मांगना भगवान से मांगिए, वो ज़रूर देते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो मैंने अपनी सारी लिस्ट उनके कान में बोल दी जो मुझे चाहिए थी, क्योंकि वही देने वाले तो वही है ना, इंसानों से क्या मांगना, भगवान से मांगना। तो बस, और फिर मतलब मेरे पतिदेव ने उन्हें अपनी गोद में लिया और पूरे घर का मतलब दिखाया, घर का भ्रमण कराया, सैर कराई, कुछ भी कह लो, और पूरी घर से। तो देखिए इसी तरीके से मैं बता रही थी उन्हें और वो कर रहे थे। मैं कितने ब्लॉग में आपको कह चुकी हूँ, उनको तो वैसे ही कुछ भी याद नहीं रहता, चाहे आप हर साल जितना मर्जी रटवाओ। मैं कभी कभी उनसे पूछती हूँ आपको एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें कैसे याद रहती थी, वो कहते जितना रहा उतना रहा तो बस चारों तरफ शायद ऐसे ही करते हैं। तो यार देखो जी यार, बार बार बोलती हूँ, हर ब्लॉग में बोलती हूँ, आप भी पक गए होंगे और बोलेंगे कि दीदी हर ब्लॉग में आप ऐसा बोलती हो। जैसा आता है ना हम लोग वैसा ही कर लेते हैं। उसके बाद हमने घर पे ही विसर्जन किया था, क्योंकि जयपुर में ऐसा नहीं है, कुछ जगह है जैसे जलमहल है, पास में नेवटा वगैरह है, और बहुत सारे हैं, गलता है, आमेर है, पर ना सब जगह गंदा पानी आता है, बहते हुए पानी में विसर्जन करना चाहिए। तो बस उसके बाद विसर्जन करके और मैं चली गई भावना के घर, क्योंकि उनका थोड़ा लेट होना था, उन्होंने बहुत सारे गेस्ट बुलाए थे, मेरे यहाँ ऐसा कुछ था नहीं सीन गेस्ट वेस्ट लोगों का, इसी वजह से। तो देखिए सबसे पहले मैं इनको दौड़ा रही हूँ, लेकिन इन्होंने बहुत सुपर्ब डांस किया था, सबने मिलके बहुत अच्छा। और उसके बाद मतलब इनके जो भावना का पियर मायका वो भी यहीं है, तो उनके बहुत सारे रिलेटिव आ जाते हैं यार, मेरा ऐसा कोई यहाँ रहता नहीं है, ना ससुराल वाले ना मायके वाले, भावना के दोनों यहीं हैं, और आने भी चाहिए तो थोड़ा अच्छा लगता है। फिर मैं उनके चली गई थी, फिर उन्होंने बहुत सारी देर डांस किया, और उसके बाद उन्होंने विसर्जन किया था। उन्होंने 4 बजे के लगभग किया था, मैंने 2 बजे के लगभग, तो 2 घंटे का गैप था। तो मैं वीडियोग्राफर हूँ, मेरे को डांस भी यार आता नहीं, बट हाँ मैंने इंजॉय बहुत अच्छे से किया। तो बस डांस का कार्यक्रम देखिए चल रहा था, सबका ऐसा चल रहा था ना कि एक बार राजस्थानी सॉन्ग लगाओ, एक बार हरियाणवी सॉन्ग लगाओ, भावना और ये लोग सिंधी है तो कहा सिंधी सॉन्ग लगाओ, ऐसे करके ना सबने सब डांस किया सब पे। उसके बाद बस बहुत सारा डांस करके एंजॉय करके फिर अभी विसर्जन से पहले ही हो रही है आरती। ये भावना के हस्बैंड है मुकेश भैया, और ये उनकी सास हैं, इन्हें आप जानते हो, आंटी को एक बार मैंने इंट्रोड्यूस आपसे करवाया ये, तो ये भावना की सास हैं। तो बस इसी तरीके से हम सब ने आरती की, फिर सेम प्रोसेस जो आपको मैंने बताया, वहाँ भी दोबारा से विश मांगी। एक बार मैं सुबह मांग आई थी, गणपति जी भी बोलेंगे कितना विश मांगती है लड़की, पर हाँ हाँ बप्पा सब पूरी करेंगे, मुझे भरोसा है इसलिए बहुत सारी लंबी लिस्ट जो थी बप्पा को मैंने सुना दी। तो भाई पप्पा ने कहा कि ठीक है डन, तो वो देंगे, मेरे को पता है। तो बस उसके बाद जैसा कि मैंने कहा आरती वारती सब हो गई थी, सबने विश मांगी और भैया ने लिया गोदी, और इन्होंने नीचे विसर्जन किया था हमारी सोसाइटी में नीचे, मतलब वहीं पर, क्योंकि बहुत सारे लोग थे ना तो बालकनी में आ भी नहीं पाते उनके, अब हमारे तो हम 2 लोग थे, तो इस वजह से।
तो बस इसी तरीके से बहुत अच्छे से इंजॉय किया सबने। और फिर मैं फ़ोटोग्राफ़र वीडियोग्राफ़र थी, तो मैं वापस आके भैया का वीडियो मैंने शूट कराया। तो उन्होंने भी बस वही मतलब विसर्जन से पहले आरती के बाद अपने पूरे घर में घुमाया और इसी तरीके से। पर ये 10 दिन ना हमारे फ्लोर, एक ही फ्लोर पे घर है, बिल्कुल अगल बगल, मतलब जैसे रूम्स होते हैं उस तरीके से पास पास हैं। इतना अच्छा पॉजिटिव वाइब्स थी, इतना अच्छा फील हो रहा था। एक दिन पहले ही ना यार, मतलब मैं सच बोलूँ मैं तो पूरी रात सो भी नहीं पाई। मैं यही सोचती रही कि यार कल गणपति जी चले जाएंगे। एक अजीब सा इमोशनल मोमेंट होता है उस वक्त, अपने आप आंखों से आंसू गिर रहे थे, पता नहीं क्यों। बहुत मन भर के आया कि गणपति पप्पा चले गए, पर कोई नहीं, देखिए उन्हें भी जाना था। मैं पिछले 2 ब्लॉग में आपको ही बोल रही हूँ, पर बहुत इमोशनल मोमेंट होता है ये। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा फील किया है, पहली बार गणपति जी को बुलाया घर पे, तो बहुत, मुझे लगता था पहले सब कैसे इमोशनल होते हैं, बट फर्स्ट टाइम आई फील, मुझे बहुत ही ज़्यादा इमोशन आया। उसके बाद देखिए बस नीचे आ गए थे हम लोग अपनी, मतलब सोसाइटी में पार्किंग जहाँ होती है, और वहीं पे किया इस तरीके से। और बस खुशी खुशी पप्पा अपने घर चले गए, सब बहुत अच्छे हुए, रिद्धि सिद्धि छोड़ गए हैं, और अगले साल फिर बहुत सारी खुशियाँ लेके और बहुत सारा प्यार लेके जल्दी आएंगे बस। और अब 15 दिन का रेस्ट है, श्राद्ध है जैसा कि आप सबको पता ही है। तो अभी मैं दिवाली की शॉपिंग स्टार्ट कर देती, तो अपकमिंग ब्लॉग्स आएंगे शॉपिंग के थोड़े, उसके बाद माता रानी आएंगी घर में, तो नवरात्रि के ब्लॉग आएंगे। तो स्टे ट्यून, और इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गणपति बप्पा।